लगे। रुक जाओ, गाड़ी सब रोक दो, सब गाड़ियां रोक दो। बाहर आओ, बाहर आओ, कोई नहीं आएगा। बाहर आओ, वकीलों के ऊपर हुई है। बाहर आओ, सारे बाहर आओ। प्रधान जी को बुलाओ। वकीलों के ऊपर गई है, दिल्ली पुलिस के द्वारा ये एनआईपी की है। अभी भी कर रहा है, लोड कर रहा है। क्या कहाँ से ऑर्डर इसको मिला है? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली के रोहिणी से आ रही है। जी हां, रोहिणी कोर्ट परिसर में एक बार फिर से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि कई बार बम ब्लास्ट की खबरें सामने आई है रोहिणी कोर्ट परिसर से, और कई बार शूट भी किए गए हैं। और आज एक बार फिर शुक्रवार को सुबह ही रोहिणी कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई है। ये सुरक्षा कर्मियों की तरफ से चलाई गई गोलियां वकीलों को लगी है, 2 वकील इसमें घायल हो गए। इससे पहले भी ये मामला हुआ था जब वकीलों को घायल किया गया था। क्या ये सुरक्षा कर्मी लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी सरकारी स्थान पर रखे जाते हैं, किसी भी सरकारी स्थल पर तैनात किए जाते हैं? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है रोहिणी कोर्ट में। इससे पहले भी कई ऐसे वारदात हो चुके हैं जो काफी शर्मनाक थे, जो कि होने नहीं चाहिए। सुरक्षा कर्मियों को रखा जाता है ताकि वो लोगों की सुरक्षा कर सके, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। रोहिणी कोर्ट में जो भी सुरक्षा कर्मी है वो बराबर ऐसी बातें सुनने में आती है, ऐसी खबरें सामने आती है कि वो वकीलों पर गोलियां चला देते हैं। जरा सी बहस हुई नहीं और वो अपनी बंदूक का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। बता दूं कि अभी की सबसे बड़ी खबर रोहिणी कोर्ट से आ रही है। यहाँ पर जो गोलियां चलाई गई है उसमें 2 वकील घायल हो गए हैं, और ये जानकारी सामने आई है कि 2 जो वकील हैं उनकी किसी से बहस हो गई थी, जिसके बाद उस बहस को सुलझाने की बजाय, उस मामले को निपटाने की बजाय सुरक्षा कर्मियों ने वकीलों पर ही गोली चला दी। वकील कोर्ट में इसलिए रहते हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सके, वो लोगों को न्याय दिला सके। अगर वकील को ही गोली मारी जाएगी, वकीलों को ही नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो आम जनता का कोर्ट केस कौन लगेगा? आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा? क्या सुरक्षा कर्मी जाकर के आम जनता को न्याय दिलाएंगे या किसी भी बड़ी हस्ती को न्याय दिलाएंगे? अगर कोई व्यक्ति किसी केस मुकदमे में फंस जाता है तो वकील ही है जो उनकी मदद करते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं, कभी कम फीस में तो कभी ज्यादा फीस में तो कभी फ्री में। लेकिन क्या ये सही था? क्या सुरक्षा कर्मियों का उन पर गोली चलाना वाजिब है? क्या ये उचित है कि किसी भी मामूली सी बहस में गोलियां चला दी जाए? क्या इस मामले को आसानी से बात करके, समझा करके निपटाया नहीं जा सकता था? बता दो कि पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जैसे ही गोली चलने की खबर सामने आई, पुलिस कर्मी तुरंत वहां पहुंच गए और वो मामले की जांच में जुट गए हैं। कहीं से कुछ अलग अलग खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से। कहीं पे ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई है, तो कहीं पर ये कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से ही गोली चलाई गई है। गोली किसी की भी तरफ से चलाई गई हो, लेकिन ये सही नहीं है। किसी भी अगर थोड़ी सी बहस हुई है, चाहे किसी आम जनता से हुई हो, चाहे किसी सरकारी अफसर से हुई हो, बहस को सुलझाया जाता है। छोटी छोटी बातों पर गोलियां नहीं चलाई जाती, ब्लास्ट नहीं किए जाते, शूट नहीं किए जाते। ये सरासर गलत है, जो कि लगातार रोहिणी कोर्ट में होता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार रोहिणी कोर्ट में ऐसे मामले हमें सुनने को मिले, ऐसे मामले हमें देखने को मिले हैं जो काफी शर्मनाक है। क्योंकि देखा जाए तो वकीलों की पदवी जो है वो बहुत ऊंची होती है और उनको सम्मान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें इतनी कानून की समझ है कि वो किसी भी व्यक्ति को बचा सकते हैं। उसके बावजूद अगर उनकी किसी से बहस हो जाती है, किसी मसले पर उनकी लड़ाई हो जाती है, तो इसको सुलझाना जरूरी होता है। सुरक्षा कर्मी इसीलिए रखे जाते हैं ताकि वो लोगों की सुरक्षा कर सके, ना कि बिना बात की गोलियां चलाकर किसी को घायल कर दे। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एनसीआर समाचार। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।